Good morning, students. Today we will discuss Political Science Chapter 4 Understanding Laws. What are laws? First of all, हम ये डिस्कस करेंगे कि लॉज क्या हैं. Law is a rule of conduct developed by government or society over a certain territory or a country. It means लो जो है वो एक काम करने का तरीका है जो कि गवर्नमेंट उसे डेवलप करती है या कोई सोसाइटी उसे बनाती है ताकि एक कंट्री अच्छे से चल पाए या उन सभी रूल्स के अकॉर्डिंग कंट्री को गवर्न किया जाए. डू लॉज अप्लाई टू ऑल? Read the following situation and answer the question that follow. A government official helped his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. यहाँ पर एक हिस्ट्री दी हुई है, केस हिस्ट्री है, उसको डिस्कस करते हैं. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उसका सन है और उसे 10 इयर्स की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से पनिशमेंट मिली है, लेकिन वह अपने बच्चे को बचाने की छुपाने की कोशिश कर रहा है और उसने कोई क्राइम किया जिस कारण से उसे जेल हुई है. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शन वर राइट? क्या आप समझते हो कि इस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ये एक्शन ठीक है, राइट है? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? क्या आप ये समझते हो कि ये जो पर्सन है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली पोजीशन इसके साउंड है, उसके फादर की, वो पॉलिटिकल भी पावरफुल है, तो उसके लड़के को लॉ से एग्जेम्प्ट किया जाएगा या उसे लॉ से छूट मिलेगी? क्या आप इसको जस्ट लॉ का एक जस्टिस मानते हो, लॉ को ठीक मानते हो या यही नहीं? इसके बारे में आगे डिस्कस किया गया. द अबाउ इज ए क्लियर केस ऑफ द वायलेशन ऑफ लॉ. ये जो केस हिस्ट्री दी गई है इसमें क्लियरली ये चीज मेंशन है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है जिससे कि लॉ का वायलेशन हुआ है. ही एक्सप्लॉइट द लॉ. As you know, as you read in unit first, member of the Constituent Assembly were agreed that there should be no arbitrary exercise of power in independent India. As we discuss in unit first, कॉन्स्टिट्यूशन जो फॉर्मुलेट हुआ है हमारा इंडिया का, वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबलीज के मेंबर्स ने किया है और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर्स ने जब किया तो सभी को इक्वल राइट प्रोवाइड किए गए हैं. लाइकवाइज राइट टू वोट जो राइट मिला है वो एवरेज सिटीजन्स को ही प्रोवाइड किया गया है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्रीड, जेंडर, कस्टम, लैंग्वेज. किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन उसके बिहाफ पर नहीं किया गया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्बिट्री लॉज जो है वो ये नहीं है. इंडिपेंडेंट इंडिया में जो रूल्स बनाए जाते हैं, जो लॉज फॉर्मुलेट किए जाते हैं, वो एक तरीके से इक्वल होते हैं, फेयर होते हैं. दे देयरफॉर institute several provisions in the constitution that would establish the rule of law. It means constitution में जो provisions provide किए गए हैं उसी के according हमारी गवर्नमेंट या पार्लियामेंट हमारे लिए रूल्स को फॉर्मुलेट करती है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ. सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है वो ये है कि इंडिपेंडेंट इंडिया है, इंडिया में डेमोक्रेसी है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री कभी भी किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन अपने सिटीजन के साथ नहीं करता है. इसी कारण से यहाँ ये कहा गया है कि ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ.